केरल इंडिया के साउथ वेस्ट कोस्ट का एक छोटा सा स्टेट हमेशा से कल्चर्स का क्रॉसरोड्स रहा है। स्पाइसेस, सिल्क्स और कहानियां इसके पोर्ट्स के जरिए दूर देशों से आने वाले ट्रेडर्स के साथ बहती थीं। ये प्राचीन लैंड, जो अपने लश लैंडस्केप्स और वाइब्रेंट ट्रेडिशंस के लिए जाना जाता है, न्यू आइडियाज और बिलीफ्स का ओपन आर्म्स से स्वागत करता था। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म यहाँ फ्लरिश हुए, जिससे फेथ और फिलॉसफी का एक रिच टेपेस्ट्री बना। इस वाइब्रेंट मिक्स में दो नए फेथ्स आए, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। वो मॉनसून विंड्स पर सेल करके मर्चेंट्स और मिशनरीज के साथ आए और केरला के कल्चरल लैंडस्केप पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ गए। ये रिलीजन्स जो सदियों के अंतराल पर आए, उन्हें केरला की टॉलरेंट सॉइल में फर्टाइल ग्राउंड मिली, जिसने इसकी आइडेंटिटी को शेप किया और हेरिटेज को एनरिच किया। उनके अराइवल की कहानी केरला की ओपननेस और डिवर्स थ्रेड्स को एक हार्मोनियस होल में वीव करने की एबिलिटी का टेस्टामेंट है। इस्लाम की फुसफुसाहट सबसे पहले केरला के शोर्स तक कॉन्करिंग आर्मीज के साथ नहीं, बल्कि अरब ढाउस की लहरों की हल्की आवाज के साथ पहुंची। ये ध्वनियां, जो समुद्र की लहरों के साथ मिलकर एक मधुर संगीत बनाती थीं, एक नए युग की शुरुआत का संकेत थीं। ये 7th सेंचुरी एडी का समय था, जब इस्लामिक वर्ल्ड तेजी से एक्सपैंड कर रहा था और इसके साथ ही नए विचार और संस्कृतियां भी फैल रही थीं। इसकी रीच अरेबियन पेनिनसुला से लेकर एशिया के दूर के कॉर्नर्स तक फैली हुई थी। इस विस्तार ने व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के नए रास्ते खोले। अरब ट्रेडर्स, जो केरला के स्पाइसेस, खासकर ब्लैक पेपर, के अल्यूर से खींचे चले आते थे, उन्होंने न केवल व्यापार किया, बल्कि अपने साथ अपने विश्वास और परंपराएं भी लाए। उन्होंने ट्रेड लिंक्स एस्टैब्लिश किए, जो आइडियाज और बिलीफ्स के ट्रांसमिशन के लिए कॉन्ड्यूइट्स बन गए। ये व्यापार मार्ग केवल वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए नहीं थे, बल्कि विचारों और विश्वासों के आदान प्रदान के लिए भी महत्वपूर्ण थे। ये मर्चेंट्स, जो अपने फेथ में डिवाउट थे, उन्होंने लोकल पॉपुलस के साथ अपनी बिलीफ शेयर की। उनके इंटरैक्शंस ने एक नए धार्मिक और सांस्कृतिक संवाद की नींव रखी। उन्होंने अल्लाह, द वन ट्रू गॉड, और उनके प्रॉफिट मुहम्मद, जो इस्लाम का मैसेज लेकर आए थे, के बारे में बताया। उनके संदेश ने लोगों के दिलों में एक नई रोशनी जगाई। यहाँ कोई फोर्स्ड कन्वर्जन्स नहीं थे, रिलीजन के नाम पर कोई सोर्ड्स नहीं उठाए गए। इसके बजाय यह एक शांतिपूर्ण और स्वाभाविक प्रक्रिया थी। इसकी बजाय इस्लाम का मैसेज पर्सनल इंटरैक्शंस, शेयर्ड मील्स और खुद ट्रेडर्स द्वारा सेट किए गए एग्जाम्पल के जरिए फैल गया। उनके द्वारा दिखाए गए प्रेम और सम्मान ने लोगों को आकर्षित किया। उनकी पाइटी, ऑनेस्टी और फेयर डीलिंग्स केरला के लोगों के साथ रेजोनेट की, जो खुद अपने स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपस के लिए जाने जाते थे। इन गुणों ने एक स्थायी प्रभाव छोड़ा और एक नई सांस्कृतिक पहचान का निर्माण किया। केरला के वाइब्रेंट मार्केट्स और हिस्टोरिकल ट्रेड सेंटर्स ने इस सांस्कृतिक फ्यूजन को और भी समृद्ध बनाया। यहाँ के बाजारों में न केवल मसाले और वस्त्र मिलते थे, बल्कि विचारों और संस्कृतियों का भी आदान प्रदान होता था। इस सांस्कृतिक मिलन का प्रभाव केरला की वास्तुकला में भी देखा जा सकता है। यहाँ के हिस्टोरिकल मॉस्क्स और कल्चरल लैंडमार्क्स इस समृद्ध विरासत की गवाही देते हैं। आज भी केरला की डाइवर्स कम्युनिटीज इस सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए हैं। यहाँ के कल्चरल फेस्टिवल्स और हार्मोनियस लिविंग इस बात का प्रमाण है कि कैसे सदियों पुरानी परंपराएं आज भी जीवित हैं और फल फूल रही हैं। 8th सेंचुरी एडी में मालिक डिनर का अराइवल केरला में इस्लाम के स्प्रेड में एक टर्निंग पॉइंट था। मालिक डिनर का आगमन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि इसने सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला को भी जन्म दिया। उनके आगमन ने एक नए युग की शुरुआत की, जिसमें विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का संगम हुआ। पर्शियन ओरिजिन के एक सूफी सेंट, उन्हें इंडिया में पहली मॉस्क कोदुंगलुर में चेरमन जुमा मस्जिद एस्टैब्लिश करने वाले व्यक्ति के रूप में रिवेरेड किया जाता है। यह मस्जिद न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक धरोहर भी है, जो सदियों से सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का प्रतीक रही है। चेरमन जुमा मस्जिद का निर्माण एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने केरला में इस्लामिक वास्तुकला और संस्कृति की नींव रखी। लेजेंड ये है कि चेरा डायनेस्टी के तत्कालीन राजा चेरमन पेरुमाल को एक डिवाइन रेवलेशन हुआ था, जिसके कारण उन्होंने इस्लाम अपना लिया। इस घटना ने न केवल राजा के जीवन को बदल दिया, बल्कि इसने पूरे राज्य में इस्लाम के प्रति एक नई जागरूकता और स्वीकृति को भी जन्म दिया। राजा का इस्लाम अपनाना एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक धारा को बदल दिया। मालिक डिनर का अराइवल केरला में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के पीरियड के साथ कोइंसाइड हुआ। इस समय केरला एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था,
जहां विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के लोग एक साथ रहते थे। इस स्थिरता और समृद्धि ने मालिक डिनार को अपने धार्मिक और सामाजिक संदेश को फैलाने के लिए एक आदर्श मंच प्रदान किया। इस कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ने उन्हें फ्रीली प्रीच करने और मुस्लिम कम्युनिटी के ग्रोथ के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एस्टैब्लिश करने की अनुमति दी। उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से लोगों को एकता, प्रेम और सहिष्णुता का संदेश दिया। उनके प्रयासों ने केरला में एक मजबूत और समृद्ध मुस्लिम समुदाय की नींव रखी, जो आज भी अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को संजोए हुए है। उन्होंने लोकल पॉपुलेशन और अरब ट्रेडर्स दोनों के बीच फॉलोअर्स को अट्रैक्ट किया, जिन्होंने उन्हें एक स्पिरिचुअल गाइड और अपने शेयर्ड फेथ के सिंबल के रूप में देखा। उनके उपदेशों और शिक्षाओं ने लोगों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ी, जिससे एक मजबूत और एकजुट समुदाय का निर्माण हुआ। अरब ट्रेडर्स के साथ उनके संबंधों ने भी केरला में इस्लाम के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मलिक डिनार की टीचिंग्स, जो सूफी ट्रेडिशन के लव, टॉलरेंस और ह्यूमैनिटी की सर्विस पर एम्फेसिस से इन्फ्यूज थी, केरला के लोगों के साथ डीपली रेजोनेट की, जिससे पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की भावना फॉस्टर हुई। उनकी शिक्षाओं ने न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी लोगों के जीवन को समृद्ध किया। उनके संदेश ने केरला में एक ऐसी संस्कृति को जन्म दिया जो आज भी प्रेम, सहिष्णुता और मानवता की सेवा के मूल्यों को संजोए हुए है। सदियों से केरला में इस्लाम की प्रेजेंस ऑर्गेनिकली ग्रो हुई, जो एक रिमार्केबल जर्नी रही है। यह प्रेजेंस धीरे धीरे सोसाइटी के फैब्रिक में वोवन हो गई, जिससे एक हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस का एनवायरनमेंट बना। मॉस्क्स, आर्किटेक्चरल मार्वल्स जो इस्लामिक एस्थेटिक्स की इको करते हैं, पूरे रीजन में उठ खड़े हुए। ये मॉस्क्स न केवल धार्मिक स्थल थे, बल्कि कला और संस्कृति के प्रतीक भी थे। ये मॉस्क्स मुस्लिम कम्युनिटी के लिए रिलीजियस और सोशल लाइफ के सेंटर्स बन गए। यहाँ लोग न केवल प्रार्थना करने आते थे, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेते थे। मापिलास, जैसा कि केरला के मुस्लिम्स को कहा जाने लगा, ने रीजन के इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। उन्होंने व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने ट्रेड, नेविगेशन और शिप बिल्डिंग में एक्सेल किया, जो केरला के मैरिटाइम प्रोविंस में कंट्रीब्यूट करता था। उनके द्वारा बनाए गए जहाज और नावें आज भी उनकी कुशलता की गवाही देती है। ये मैरिटाइम एक्टिविटीज न केवल आर्थिक समृद्धि लाती थीं, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों के बीच एक पुल का काम भी करती थीं। मैपिलास ने लोकल कस्टम्स और ट्रेडिशंस को अडॉप्ट किया, जिससे एक सिंक्रेटिक कल्चर का निर्माण हुआ। उन्होंने स्थानीय त्योहारों और परंपराओं में भाग लिया, जिससे सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा मिला, जबकि अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी को भी प्रिजर्व रखा, जिससे उनकी सांस्कृतिक पहचान और भी मजबूत हुई। उनके वस्त्र और कलाकृतियां इस सांस्कृतिक मिश्रण का प्रतीक हैं, जिससे एक यूनिक सिंक्रेटिक कल्चर क्रिएट हुई, जो केरला की विविधता को दर्शाती है। ये संस्कृति कला, संगीत और नृत्य में भी झलकती है। वे मलयालम, केरला की भाषा बोलते थे, जो उनकी सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जो अरबिक वर्ड्स और फ्रेजेस से इन्फ्यूज थी, जिससे भाषा में एक अनूठा मिश्रण उत्पन्न हुआ। यह लिंग्विस्टिक ब्लेंड कल्चर्स के इंटरमिंगलिंग को रिफ्लेक्ट करती थी। ये कल्चरल एक्सचेंज न केवल भाषा में, बल्कि जीवन के हर पहलू में दिखाई देता था। बाजारों में, त्योहारों में और दैनिक जीवन में यह मिश्रण स्पष्ट था। मोपला क्विजीन, अरब और केरला कुलिनरी ट्रेडिशंस का एक डिलेक्टेबल ब्लेंड, केरला के गैस्ट्रोनॉमिक लैंडस्केप का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया। ये क्विजीन अपने स्वाद और विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यह क्विजीन न केवल स्वादिष्ट थी, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक जीवंत उदाहरण भी थी। मोपला डिशेस ने केरला के खाने की संस्कृति को और भी समृद्ध बनाया। इसलिए केरला में इस्लाम का अराइवल केवल एक रिलीजियस फिनोमिनन नहीं था, बल्कि एक कल्चरल कॉन्फ्लुएंस था। यह कॉन्फ्लुएंस विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के मिलन का प्रतीक था। इसने रीजन की सोशल टैपेस्ट्री को एनरिच किया, जिससे एक समृद्ध और विविध समाज का निर्माण हुआ। यह सांस्कृतिक मिलन आज भी केरला की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस सांस्कृतिक धरोहर ने केरला को एक अनूठी पहचान दी है, जो सदियों से चली आ रही है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बनी रहेगी।